तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ शुयान जो होती है वो यांग्यू से कहने लग जाती है कि ये आवाज़ कैसे है यहाँ पे। तभी यांग्यू जो होता है वो शुयान से कहने लग जाता है कि ये इस एरिया की नेचुरल क्या साउंड है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं यांग्यू जो होता है वो शुयान को कहने लग जाता है कि ध्यान से रहना है यहाँ पे, ये जगह मुझे थोड़ी अजीब लग रही है यहाँ पे कुछ भी अजीब हो सकता है। तभी शुयान जो होती है वो यांग्यू से कहने लग जाती है कि ऐसी जगहों के बारे में ज़्यादा यांग्यू को मुझसे ज़्यादा पता है और मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। तभी हम देखते हैं जो बंदे जो होते हैं वो ऊपर क्लिप्स के ऊपर से उन दोनों को देख रहे होते हैं और आपस में ही कहने लग जाते कि देखो कोई तो फिर से यहाँ पर आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि मरने के से नहीं डरते हैं यहाँ पे, लेकिन उनके क्या पता है। तभी हम देखते हैं शुयान जो होती है वो कहने लग जाती कि यहाँ पर यही एक रास्ता है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, यहाँ पे हमें आगे जाना चाहिए। तभी तभी एंग्यू जो होता है वो कहने लग जाता है कि शुयान संभल कर। तभी हम देखते हैं ये उनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक हुआ होता है और तभी एंग्यू कहने लग जाता है कि ये तो एक सरप्राइज अटैक है। तभी एंग्यू जो होता है वो शुयान को लेकर के वो अटैक डॉज करने लग जाता है और हम देखते हैं जो एंग्यू होता है वो शुयान को उस अटैक से बचा लेता है और साइड में उस अटैक को डॉज कर लेता है और साइड में आ जाता है। तभी हम देखते हैं जो यांगी और जो शुयान होते हैं वो अटैक से बचने के बाद में साइड पर आ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी यांगी जो होता है वो कहता है कि कौन है जिसने हमारे ऊपर सरप्राइज अटैक किया है, सामने आ जाओ जल्दी से। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने कुछ बंदे आ जाते हैं जिनको जो कि कह रहे होते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गुड लक यहाँ पर आने के लिए, अब तुम यहाँ से कैसे बचोगे यहाँ पे। और कहने लग जाती कि तुम लोग कैसे हो यहाँ पे, तुम्हें गुड लक। तभी हम देखते हैं शुयान जो होती है वो कहने लग जाती कि कौन हो तुम लोग और यहाँ पर हम पर अटैक क्यों कर रहे हो। दो तुम लोग यहाँ पर हमें ऐसे ही बिना फालतू की बेवजह हम पर अटैक नहीं कर सकते। अभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि हम लोग यान चैंग के अंडर में काम करते हैं और यहाँ पर हमारे यंग मास्टर का ने कब्जा कर लिया है यहाँ पे, और तुम लोग अब हमारे मरोगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाती है यांग चैंग फिर से यहाँ पे तुम लोग यहाँ पर आ गए, मुझे तुम लोगों से नफरत है। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि हमारे यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा फेमस और हैं और तुम लोग सरेंडर क्यों नहीं कर देते, अपने घुटने टेक दो हमारे सामने, तुम्हारी ज़रा भी औकात नहीं है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं यांग्यू जो होता है वो कहने लग जाता है कि अपने अटैक को तैयार करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि सरेंडर, मेरा कद्दू का सिलेंडर, मैं तो कब से तुम्हारा ये यंग मास्टर को ही ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर मारने के लिए। तभी हम देखते हैं यांग्यू उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि तुम लोग हमारे यांग चैंग पैलेस का नाम सुनकर भी हमारे ऊपर अटैक कर कर रहे हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सभी लोग चलो इसे सबक सिखाते हैं। तभी हम देखते हैं वो अब बंदे जो कि यांगचैंग पैलेस के बंदे होते हैं वो सभी के सभी यांगियो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, वो चारों के चारों। तभी जो यांगियो जो होता है वो कहने लग जाता है कि आ जाओ तुम, बहुत एक कचरों का झुंड हो, तुम लोग कुछ भी काम के नहीं हो, मेरे सामने तुम्हारी औकात ही नहीं है यहाँ पे खड़े रहने की। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो अपना एक शॉर्ट का अटैक करने लग जाता है, माउंटिंग स्प्लिटिंग स्लैश, और ये वो उन लोगों के चारों लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है यहाँ पर, क्या हम मरने वाले हैं यहाँ पर। तभी वो बंदे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंके पड़े होते हैं। तभी तो जो यांग्यू का जो अटैक होता है वो आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होता, बस एक शॉर्ट स्लैश दिख रही होती है जो कि उन चारों बंदों को जा कर के लगती है और उन चारों की डाइन से मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं जो एक बंदा जिंदा बचा होता है, थोड़ा थोड़ा जिंदा बचा होता है लेकिन चोट बहुत ज़्यादा लगी होती है। वो कहने लग जाता है कि तभी वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे, और हम तुमको मार डालेंगे, मेरी आत्मा भी तुमको नहीं छोड़ेगी, हम इसका बदला ज़रूर ही लेंगे, हमारा यंग मास्टर ही तुमसे इसका इस सब का बदला लेगा। तभी शुयान जो होती है वो कहने लग जाती है कि उसने तो एक ही अटैक हिट में सबको मार दिया है यहाँ पे। ब्रेक थ्रू के बाद यांग्यू तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है यहाँ पर, मुझे तो ये पता ही नहीं था यहाँ पे। और हम देखते हैं जो यांग्यू जो होता है वो कहने लग जाता है कि चलो शुयान, हमें यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। और हम देखते हैं यांग्यू जो और शुयान जो होती है वो साथ में आ जाती है और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तभी शुयान जो होती है वो यांग्यू से पूछने लग जाती है कि यांग्यू, क्या तुम्हारी दुश्मनी यांगशंग पैलेस के साथ पहले से है या फिर अभी अभी हाल ही में बनी है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज होता है और यांग्यू कहने लग
जब भी वहाँ पर सीन चेंज होता है जाता है उसी वक्त दूसरी जगह पे वो घोस्ट केव के अंदर उसी जगह पे हम देखते हैं 4 बंदे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावने दिख रहे होते हैं और उनके सामने एक बंदा अपने घुटनों पे बैठा हुआ होता है। वो बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि यांगशिंग पैलेस के यंग मास्टर में अपना सारा ट्रेजर आपको दे दूंगा, प्लीज़ मेरी जान बख्श दो, यहाँ पे मुझे यहाँ से जाने दो, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो। तभी हमें यांगशिंग पैलेस के यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि ये तो ठीक नहीं है, अगर मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ देता हूँ, यहाँ से जाने देता हूँ तो सबको पता चल जाएगा कि मैं जैसा दिखता हूँ वैसा अंदर से नहीं हूँ, यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान हूँ। पर यंग मास्टर के जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं ये तुम्हारे लिए किस्मत की बात है कि तुम हमारे यंग मास्टर के हाथों से मरोगे। अगर तुम वो सोल लिक्विड हमें मिल गया और तुम हमसे छुपाना चाहते हो तो फिर तुम्हारा मरना पक्का है। तभी बंदा कहने जो घुटनों पे आया हुआ होता है वो कहता है कि अगर मुझे मरना है तो वैसे भी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। तभी आइंशैंग पैलेस के यंग मास्टर के ऊपर वो अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और तभी हम देखते हैं यंग मास्टर जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये तो सच में मरना चाहता है, यहाँ पे एक यूजलेस बास्टर्ड जो कि यहाँ पर मरना चाहता है। तभी हम देखते हैं जो यांगशंग पैलेस का जो यंग मास्टर होता है वो अपने एनर्जी से एक ही अटैक कर देता है जिससे की वजह से वहाँ पर एक ज़ोरदार एनर्जी रिलीज़ होती है और हम देखते हैं वो बंदा जो होता है वो दूर जा कर के गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, वो खून से लथपथ हो जाता है और वहाँ पर गिर जाता है। तभी उसके पास से एक बॉटल लिक्विड की बॉटल निकलती है जो कि वहाँ पर रास्ते के अंदर लुढ़कते हुए जा रही होती है। तभी हम देखते हैं जो यंग मास्टर होता है वो कहने लग जाता है कि जाओ और जल्दी से वो सोल लिक्विड मेरे पास लेकर आओ यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है वो कहने लग जाता है कि जी यंग मास्टर मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए वो सोल लिक्विड लेकर के आता हूँ यहाँ पर। और हम देखते हैं वो बंदा जो होता है वो उसकी बहुत ही ज़्यादा चाट रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर किसी की एंट्री होती है और वो उस बॉटल को उठा लेता है। तभी हम देखते हैं कि यांगी जो होता है वो उस बॉटल को उठा लेता है और कहने लग जाता है कि अब ये क्या चीज़ है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो उस बॉटल को उठा लेता है और हम देखते हैं जो यंग मास्टर होता है वो उसको अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पर और भी ज़्यादा बंदे हैं। तभी यंग मास्टर जो होता है वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंग मास्टर जो होता है वो वहाँ पर कहने लग जाता है कि यहाँ पर अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं, जल्दी से उन्हें रोको। तभी बंदे कहते हैं कि कौन है वहाँ पर। तभी यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि ओ अच्छा, तो ये अभी यहाँ पर अभी भी ढेर सारे बंदे मौजूद हैं। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो कहने उसके सामने आ जाते हैं और अपनी एनर्जी रिलीज करने लग जाते हैं और कहने लग जाती है अब तुम यहाँ से कहाँ जाओगे। और हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि तो यहाँ पर तुम ही यंग मास्टर हो ना, यांग चैंग पैलेस के यंग मास्टर तुम ही हो ना। तभी इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो एपिसोड ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय।